बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स A to Z बेकरी पर फर्जी रजिस्ट्री का आरोप लगा है और पगारिया ज्वेलर्स समेत 14 पर अवैध रजिस्ट्री का आरोप लगा है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से वक्फ संपत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स समेत 14 पर केस दर्ज और 500 करोड़ से ज्यादा की ये जमीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा हुआ है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री हुई है। 500 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों का बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का मामला निकलकर सामने आया ये, जहां पर 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की गई है। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल समेत 14 की फर्जी रजिस्ट्री सामने आई है। 500 करोड़ का पूरा मामला ये इस बीच सामने आ रहा है। वक्फ की संपत्ति के फर्जी रजिस्ट्री का मामला ये छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आया है और लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स समेत 14 की फर्जी रजिस्ट्री का मामला निकलकर सामने आया है। कई और जो प्रतिष्ठान हैं उनकी रजिस्ट्रियां फर्जी पाई गई हैं और 500 करोड़ रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है कि 500 करोड़ रुपए की संपत्ति की रजिस्ट्री फर्जी है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो वक्फ की संपत्ति को लेकर फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी जगजीत सिंह जुड़ गए हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी से। रुक करेंगे उनका। जगजीत, अगर बात वक्फ की संपत्ति को लेकर करें, किस तरीके से बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है जहां पर 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का मामला है ये? जी बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कि सेंट्रल की 10 लोगों की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंची थी और लगातार पिछले 10 दिनों तक उन्होंने उन तमाम इलाकों का सर्वे किया और सर्वे के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड की लगभग 500 करोड़ रुपए के ऊपर की संपत्ति पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये जो एक मामला है ये काफ़ी बड़ा मामला है और इस बीच जब देश भर में सदन से लेकर के सड़क तक नए वक्फ कानून की बात की जा रही थी, जिस तरीके से नया कानून सामने आया है, सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद लगभग 500 से ज़्यादा करोड़ की जो जमीन है, जो संपत्ति है, उस पर फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो फर्जी रजिस्ट्री करने के एवज में लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल, A to Z बेकरी, पगारिया ज्वेलर्स सहित 14 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। इनके साथ ही साथ 400 उन लोगों को नोटिस जारी हुआ है जो लगातार जो पहले तो उस जमीन पर किरायानामा किए, उसके बाद उस जमीन को हथिया लिया। तो ये तमाम लोग हैं और लगातार सर्वे के बाद इस तरीके के खुलासे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, मिल रहे हैं। लगातार उन तमाम लोगों को नोटिस जारी की गई है। इसके साथ ही साथ देखिए, SP और कलेक्टर को एक पत्र भी दाखिल किया गया है वक्फ बोर्ड द्वारा कि आप जब हम इस पूरे मामले की कार्रवाई करने पहुंचेंगे तो आप पुलिस और प्रशासन से इस पर सहयोग भी मांगा गया है। तो ये बड़ा मामला है। चूंकि बड़े मामले के तहत लगभग अगर मैं आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो रायपुर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात की जाए तो 832 संपत्तियां हैं। बिलासपुर में 1401, दुर्ग में 125, बस्तर में 55 और कोरबा में 44, राजनांदगांव में 300, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943 और सरगुजा में 226 और सरगुजा में माफ कीजिएगा सूरजपुर में 354 समितियां हैं और तमाम संपत्तियां हैं। जिस प्रकार से इन संपत्तियों को काफी समय से लोग पहले किरायानामा करके उसे अपने हाथ में रखे थे और अब उस पर कब्जा कर लिया गया है, उस पर मालिकाना हक पा लिया गया है। तमाम ये मामले कानून के दायरे में है और लगातार कई मामलों पे कोर्ट में ये विचाराधीन है। लेकिन जिस प्रकार से अब सेंट्रल की टीम
छत्तीसगढ़ पहुंचती है, रायपुर और तमाम उन इलाकों में, धमतरी, दुर्ग, महासमुंद, तमाम उन इलाकों में जिस तरीके से उन्होंने सर्वे किया और सर्वे के बाद जांच में उन्होंने ये पाया कि लगभग 500 से ज्यादा करोड़ की जो संपत्तियां हैं वो अब उन्होंने हथिया ली है, लोगों ने हथिया ली है, जिसके एवज में अब उन्हें नोटिस दी गई है। नोटिस इसलिए दी गई है ताकि वो वक्फ की जमीन वापस ले सके और उसके बाद वक्फ अपने हिसाब से समाज के लिए वो तमाम जन कल्याणकारी जो योजनाएं बना रही है उसका वो उपयोग कर सके, जिसका तमाम फायदा सीधे जानकारियां आपने दे तौर रहे पे हैं मुस्लिम कि भाइयों इन या संपत्तियों समाज को के लेकर अब वापस वक्फ के पास देने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड का कोई बयान इसमें सामने आया है कि जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों का बंदरबांट यहां पर देखने को मिला, क्योंकि जाहिर तौर पर वक्फ के भी जो कुछ लोग थे उनके भी संलिप्तता इसमें रही होगी, उन्हीं की मौजूदगी की वजह से ये संपत्तियां जो है वो अन्य लोगों को ट्रांसफर हो पाई। जी बिल्कुल, वक्फ बोर्ड के जो पुराने अध्यक्ष रहे या उस समय जो मस्जिदों के मुतवल्ली हैं वो उनके रहने के बावजूद ये सब कुछ हुआ है, उनके निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। और देखिए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज हैं, उनका एक बयान भी आया है कि लगातार हम जिस प्रकार से उन इलाकों का, उन मकानों का, उन संपत्तियों का सर्वे किए हैं और सर्वे के बाद अब नोटिस इसलिए दी गई है ताकि वो वक्फ बोर्ड को वो संपत्तियां, वो जमीन, वो दुकानें, वो मकाने मिल सके, इसलिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरी कार्रवाई के लिए देखिए जो स्थानीय तौर पे कलेक्टर है, स्थानीय तौर पे एसपी हैं, पुलिस की मदद, प्रशासन की मदद के लिए भी उन्होंने पत्र दाखिल किया। अब आने वाले समय में उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में वापस रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उस जगह पर कब्जा जो किया गया है उसे वो छुड़ाने के लिए जाएंगे। तो प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी भूमिका उस समय देखने वाली बात है। देखना बड़ा दिलचस्प यहाँ पर यह रहेगा कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।